हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो एंड टुडे वी आर डिलीवरिंग दिस प्लांट्स। ये प्लांट्स आपने डिलीवर करने, देखो किस तरह के कितने ब्यूटीफुल है। और ये इनकी प्रदर्शनी लगी थी मेलबर्न में, तो कार्ल्टन गार्डन में, तो वहाँ से हम पिक करके जा रहे हैं। These are most important and most expensive trees on the way. एक रियल इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। यहाँ के लोग क्या है, ये महंगे पेड़ों के बड़े शौकीन होते हैं, ऐसे लग्जरी टाइप के है ना। ये इसे लगता रुकता कुछ भी नहीं है, इसके कोई फ्रूट नहीं लगता, सिर्फ एक दिखने में। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता इनका क्या बेनिफिट है। ये तो इतना गंदा था ना, ये तो टूटते भी नहीं है, इसके कांटे चुभ जाते हैं तो कहीं पे। ये लोग ना यहाँ पे जब भी अपन जाते हैं ना, मैं ट्रक लोड करके जाता हूँ, फोटो लेते हैं इन पेड़ों की। मुझे पता नहीं इतना क्या मतलब जरूरी है ये, पर शौक की बात मेरे होती पास है। ये वाले 15 ट्रीज हैं ट्रक के ऊपर, और पहले गया एक अमन भाई का, उसके ऊपर थे लगभग 20-25। तो देखो अब एवरेज भी निकालो तो कोई 4800 का है, कोई 5000 का है, कोई 4700 का है। तो 5000 की लगा के देखो, 5.5 के भी हैं। 5000 की एवरेज के हिसाब से 15 ट्रीज का कितना प्राइस हो गया? $75,000। और उसको जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 40-45 लाख रुपए बन जाते हैं। 40-45 लाख के तो ये ट्रीज है सिर्फ इस ट्रक के ऊपर। और पहले गया वो ट्रक, उसके ऊपर भी इतने के थे, लगभग 1 करोड़ के तो हम ट्रीज डिलीवर कर रहे हैं यहाँ। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. भैया जी हाँ जी, ये वाला अपन ने लोड कर लिया। कुछ एक ट्रीज जो स्टफ रहता है वो भी करेंगे। और ये साइड में किसी ने शॉप लगाई हुई थी, देखो ये अपने कढ़ाई कड़ुइया पड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ की जो है ब्यूटी है, गार्डन बड़ा सुंदर है ये। अब अगर आप रहते हो ना यहाँ पे मेलबर्न में या आसपास रहते हो, तो आई सजेस्ट यू कि मस्ट विजिट करो। मैं तो जॉब के बहाने गया था, लेकिन आप वैसे अगर जाना चाहो तो जरूर जाओ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कपल्स हैं या फिर फैमिली है, तो अलग अलग शॉप लगाई हुई थी इसमें। तो चलो ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है, एट द एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मस्ट विजिट भाई, बिल्कुल जाओ, घूमो, विजिट करो। ऑलमोस्ट अपना सब कुछ लोड हो गया। उसके बाद रह गए ये पोर्ट। ये पोर्ट है, इनके अंदर वो ट्रीज उन्होंने खड़े किए थे जब वहाँ पे एग्जीबिशन में, ताकि लोग उनको देखें। तो ये और उठानी है, अभी अपन पिक करनी है। तो भाई आज का अपना ये पिकअप था कार्ल्टन गार्डन से। कार्ल्टन गार्डन लोकेटेड है मेलबर्न में, और जैसे कि नाम से ही पता चलता है गार्डन, ठीक है। ये गार्डन के जैसा है, देखा ना आपने पहले, तो बहुत ही ज्यादा मतलब इसको मेंटेन करके रखा है, बढ़िया। अभी तो ये ऐसे कागज से पड़े हैं ना, क्योंकि इन्होंने एक एग्जीबिशन किया था, प्रदर्शनी बोलते हैं हिंदी में एग्जीबिशन को। तो एग्जीबिशन में क्या हुआ था, सभी जितने भी यहाँ पे मेलबर्न में या आसपास फूलों का, पेड़ पौधों का, इन चीजों का काम करते हैं ना, इनको गार्डनिंग की जो भी फील्ड से जितने रिलेटेड है, तो सभी अपने अपने गार्डन की चीजें या फिर डेकोरेशन की चीजें, उनकी इन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और अपनी चीजें शो की पब्लिक को, ठीक है। लोग आए यहाँ पे, पिछले 3-4 दिन चला था ये, आज फिनिश हुआ था, कल फिनिश हुआ, तो आज ही वापस आप लोड करके लेके जा रहे हैं ट्रीज को। फ्रैंक्सटन जाएंगे अभी आप, वो भी काफी दूर है। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। इस गार्डन में इस तरह के एग्जीबिशन लगते हैं। करंटली आप वेट कर रहे हैं फोकलिफ्ट के लिए, बाकी सामान तो लोड हो गया है। और फोकलिफ्ट का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो स्टफ है ना, जो बड़े बड़े कढ़ाई से दिखाई दे रहे हैं, पोर्ट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर इन्होंने ट्रीज लगाए थे, ये वाले जो अपन लोड कर रखे हैं। ये बैग वैसा का वैसा उसमें रख दिया था इन्होंने पोर्ट्स के अंदर। तो इस तरह से शो किया था अपनी एग्जीबिशन में इन्होंने, अपनी शॉप में।
और अभी अब फोकलिफ्ट का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैलेट छोटा है, ये स्टफ का एरिया ज़्यादा है ऊपर से इसका डायमीटर, और अगर स्लिंग आप इसके नीचे डाल के उठाते हैं तो इसको टच करेगी, ऊपर वाली तरफ इसको टच करेगी, जिससे कि डैमेज हो सकती है। डैमेज इसलिए हो सकती है क्योंकि ये फाइबर की बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रेजाइल है। दैट्स वाई वी आर वेटिंग फॉर फोकलिफ्ट। और फोकलिफ्ट से यहाँ पे लोड हो जाएगा ये स्टफ, पीछे अपन स्पेस छोड़ा हुआ है, और आगे जाने के बाद अपन इसके नीचे बार यूज करके इसको अनलोड कर देंगे। बार यूज करके वो एरिया ज्यादा हो जाएगा, पैलेट को नहीं उठाएंगे, बार्स को स्लिंग डाल देंगे, फिर इसको उठा देंगे। सो दैट विल बी मच इजियर एंड सेफ। इसका कॉस्ट $2000 है एक का, और ये 4 होंगे इसमें, तो रिस्की काम है, काफी एक्सपेंसिव भी। तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आप वेट कर सकते हैं आराम से, अपना कोई जल्दबाजी नहीं है। आवरली अपनी जॉब्स होती हैं, तो जस्ट गो विद सेफ्टी, डोंट रश, लाइक डोंट बी वेरी फास्ट। कोच साहब भी आगे, भाई साहब ये कोच साहब अपने, इनकी जॉब है। कोच साहब इज आस्किंग फॉर हेल्प, द ड्राइवर विल कम बैक। लो जी भाई, लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद आप पहुंच गए अपनी डिलीवरी साइट पे। अरे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है भाई, गाय हैं, बैल भी है,
बड़ा खुला छोड़ा हुआ है इनको पूरे। अरे अपने ना इंडिया में क्या करते हैं, बांध के रखते हैं इनको, हम भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खुले रहते हैं। यहाँ पे बांधने बुंधने सिस्टम नहीं है, फ्रीडम है इनको, आजादी है। इंडिया में तो चेन के साथ, बेल के साथ बांधने पड़ते हैं यार। चलो अपना काम करते हैं। आज का हाल ना बड़ा इतना गंदा हो गया ना, सारे कपड़े कुपड़े गंदे हो गए बिल्कुल ही। कई बार ऐसे भी हो जाता है इस काम में। तो आप पहुंच गए हैं साइट पे जहाँ अपन की डिलीवरी करनी है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रीज इनके पड़े हुए हैं, देखो, ठीक है। और अपने को स्पेस मिल गया जहाँ पे अपन अनलोड करना है। मैं जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अभी मैं मोरिंगटन पेनिनसुला है ना जहाँ मेलबर्न में, उसकी तरफ गया हुआ हूँ। लो जी महाराज जी, बात ऐसे है कि अनलोड करने के लिए मैं 4 स्लिंग यूज कर रहा हूँ, सेम लेंथ की 2 और 3 मीटर की कोई भी यूज करो, ठीक है। क्योंकि ये हाइट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बीच में ट्री होएगा सेंटर में, तो ट्री के ऊपर टच ना करे इसलिए। क्योंकि ट्री के ऊपर देखो, मेन पार्ट तो ट्री के ऊपर ही है, सिर पे जैसे बाल होते हैं वैसे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, सारा जड़ा हुआ सा पड़ा है। और बुरा हाल हो गया, कपड़े सारे काले हो गए, मुंह भी काला हो गया और हाथ पैर भी काले हो गए, ग्लव्स के अंदर भी हाथ काले हो गए। मतलब ऐसा हाल हो गया। नीचे तो पता नहीं कैसे अपने आप जड़ते हैं, जलाया जाता है, आई डोंट नो, इतनी नॉलेज मुझे है नहीं। लेकिन इसका मेन पार्ट जो है वो टॉप के ऊपर है। टॉप वाला पार्ट टूट जाए तो कोई नहीं खरीदता, इसकी ट्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन ये 4 स्लिंग्स यूज किए और नीचे बैग के 4 हुक टाइप में है, जैसे कि 4 पकड़ने वाले हिस्से होते हैं, तो 4 बैग के लगे पड़े हैं। तो बैग के चारों हिस्सों में 4 स्लिंग डालेंगे कैसे, बीच में अपन साइकिल यूज करेंगे, साइकिल के अंदर से दोनों को पास करके साइकिल को बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, बीच में एक जॉइंट हो जाएगा, गांठ नहीं बांधनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्लिंग और उसको आराम से नट को खोलो, साइकिल के नट को, और इनको अलग कर लो। ऐसे कर करके इस तरह से सारे के सारे ट्रीज को मैंने जो है अनलोड करना है। और इसी तरह से मैंने किया क्योंकि ये सबसे सेफ वे था। मैंने जो स्प्रेडर बार भी निकाली थी। स्प्रेडर बार वो होती है जो दूर दूर रखती है इनको, स्लिंग्स को, तब इसकी जरूरत पड़ती है जब ट्री का ऊपर का पार्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो या फिर कोई लोड ऐसा हो जो कि ऊपर से चौड़ा हो, तो उसके लिए स्प्रेडर बार को यूज करना पड़ता है। स्प्रेडर के नाम से पता चलता है, स्प्रेड करना, स्प्रेड मतलब दूर दूर करना, तो इसके नाम से पता चलता है। इस तरह से मैंने बाद में उस स्प्रेडर बार का भी अपन यूज करेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ स्लिंग के यूज करके और इन सारे ट्रीज को आराम से सही जगह पे सेफली लैंड करवा दिया था। जो अपने पास वो बड़ा सारा लोड था, मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में, तो वो अनलोड करना बड़ा जो है रिस्की है और टूट सकता है, बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। तो इसलिए उसके लिए मैं स्प्रेडर बार यूज करूंगा जो नीचे पड़ी हुई है। पहले मैंने ट्रीज के लिए ट्राई करने की कोशिश की पर डजंट वर्क, उसने ढंग से काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। तो इनके बाद में मैं फिर पैलेट की डिलीवरी करूंगा, उसको अनलोड करेंगे अपन। भाई मेरे लिए सबसे बड़ी महाभारत थी ये वाली। तो इसके लिए क्या किया मैंने, दोनों साइड में एक तो स्प्रेडर बार यूज की हुक के साथ, मेन थ्रेन के साथ, फिर दोनों साइड में ये जो ब्लू कलर की चेन है ये अटैच करी, ठीक है। और चेन के साथ नीचे 4 स्लिंग यूज करी। और जो ये 4 स्लिंग यूज की है ना, इनके नीचे पैलेट को मतलब नहीं बांधा मैंने स्लिंग के साथ में, पैलेट के नीचे से क्रॉस नहीं की, पैलेट के नीचे मैंने बार क्रॉस की है। बार जो आयरन की बार होती है हैवी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होती है, वो इनके नीचे से, पैलेट के नीचे से क्रॉस की है ताकि वो टूट ना जाए। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो में, इस तरह से
ये सबसे ज़्यादा सेफ वे था इसको अनलोड करने का। दोनों साइड स्लिंग अटैच जरूर होती है, लेकिन इसकी जो कर्व है, डायमीटर है इसका, इसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क का मतलब है कि वेट नहीं पड़ता। अगर इसके ऊपर ज़्यादा वेट पड़ता तो ये टूट सकती थी। इसके बाद मैंने इसको बड़े स्मूथली, बड़े आराम से उठाया। पहले थोड़ा सा लिफ्ट करके देखना है। अब आप अगर जॉब करते हो ना ये वाली, तो कोई भी वेट उठाते हो, जरूरी नहीं कि यही, कोई मर्जी वेट हो, लेकिन उसको पहले थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से, ट्रक ट्रेलर से, जो भी आपका बेस जहाँ पे वो रखा हुआ है वहाँ से, चाहे ग्राउंड से उठा रहे हो चाहे ट्रक से उठा रहे हो, धीरे से थोड़ा सा उठा के देखना होता है कि हाँ आपका लोड सेफ है या नहीं है। अगर आप डायरेक्ट उठा लोगे ज़्यादा हाइट तक, अगर सेफली नहीं स्लिंग अटैच हुई हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बड़े आराम से और स्मूथली अपन ने इसको डन किया और ये बड़ा रिलीफ मिला इसके बाद में, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी। एक जो है ना ये बाहर का ये बोट, इसकी कीमत $2000 है, सीधे 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख 1,10,000 तक। ठीक है, तो इतना महंगा ये था कि इस जॉब में इतनी इनकम नहीं होती जितने पल्ले से देने पड़ जाते। तो इसलिए आप कभी कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। आराम से अपनी डिलीवरी करो, हो जाता है सब कुछ। आराम से चलो, क्योंकि आवरली जॉब होती है तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। आराम से सेफ्टी देखना बहुत जरूरी है, सेफ्टी के साथ काम करने की चीज़ है ये। तो इस तरह से अपन ने डिलीवरी फिनिश की। आज बन गई भाई रेल, देख लो हाथों का हाल। आज ऐसे बनते हैं पैसे ऑस्ट्रेलिया में। कपड़े देख लो, पैर भी खड़े नहीं हो रहे, पैर चक्कर आ रहे हैं जैसे ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि आज का हार्डवर्क था। ऐसे ही नहीं बनते पैसे। 6 से लेके शाम के 6, 7, 8, 12, 350, 350 मतलब 17-18 हज़ार दिन के इंडियन। नॉट बैड। उसके लिए अगर ये होता तो स्ट्रगल सबको करना पड़ता, वही कर रहे हैं, नॉट ए बिग डील। बाकी ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना उनका ऐसे ही चलता है। ये नहीं आपके लिए कोई मतलब मेहनत, एक पीढ़ी में किसी न किसी एक को तो करनी पड़ती है, बिना करे नहीं सरता। कोई 100 में से एक होता है जिसका लक काम आ जाता है कहीं ना कहीं, पर मेहनत करनी पड़ती है। इनको भाई बंद कर देते हैं, इनके साथ हम ट्रक को ड्राइव नहीं कर सकते। ओवरसाइज हमें सब बंद होना चाहिए। ये भी बंद होनी चाहिए, ये भी बंद होने चाहिए। आगे से और कर देते हैं। ये थोड़ी सी मिट्टी सी है, ये हो जाएगी साफ अपने आप जब आप आगे चलेंगे। बाकी एवरीथिंग ऑल राइट है। लो जी, let's go, we are ready.
वर्कलोड इतना ज़्यादा था आज, तो खाने का टाइम ही नहीं मिला भाई। खाना तो मैं लेके आया था पर खा नहीं पाया, सारा खाना ख़राब हो गया। अभी रास्ते में एक वो आता है BP का पेट्रोल पंप, वहाँ से मैं लेता हूँ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी ले आते हैं। आपको दिखाता हूँ चलो पेट्रोल पंप अंदर से यहाँ के कैसे होते हैं। लेट्स गो। बहुत अच्छे होते हैं भाई, इस तरह के होते हैं जैसे कि शॉपिंग मॉल होती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे फ्यूल स्टेशन बोलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे ही आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैकडी, 2-3 तरह के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रकर्स के लिए जो लॉन्ग रूट पे ट्रक चलते हैं जैसे, है ना, उनके लिए होते हैं बाथरूम नहाने का, ठीक है। प्रॉपर इतना अच्छा मेंटेन होता है यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बढ़िया होता है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा काले हो गए थे भाई, पैर हाथ धो लेते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वो पेड़ जो है ना वो नीचे से ऐसे जले हुए से थे, वो सारे के सारे हाथों पे लग गए। विद इन ग्लव्स के अंदर से भी हाथ काले हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, आदमी का तो हुस्न ही मेहनत और कमाई होता है। फिर अब चल पड़े भाई घर के लिए। घर पे मैं पहुंचा अराउंड 1.5 घंटे में मैं यार्ड तक पहुंचा, और उसके बाद आधा घंटा घर जाने का, यानी कि 2 घंटे का तो सफर ही होता है। और ऊपर से रात के बज गए थे 9-10। घर आके भी खाने पीने का इतना टाइम मिला नहीं, फिर जल्दी जल्दी खा के मैं सो गया, क्योंकि सुबह अपने को जल्दी निकलना था, जिसका व्लॉग आज नहीं कल अपलोड हो जाएगा शाम को, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है यार। मेरी ना आंखें लाल हुई पड़ी है काम कर करके और जाग के, और ये वीडियो का रह जाता है कई बार, तो नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी यहाँ आना चाहते हैं या रहते हैं जैसे भी। You will never be at this age again. Please do what makes you